गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के कामों के साथ आज का दिन स्टार्ट हो गया है। सुबह के छोटे बड़े इतने सारे काम होते हैं जिन्हें ख़त्म करने में 1-1.25 घंटा सुबह का चला ही जाता है, जिसमें मॉर्निंग की टी, ब्रेकफास्ट, डस्टिंग, कपड़े धोने हुए वो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी बीच में जो बैल बजती रहती हैं, प्रेस वाले भैया को प्रेस के कपड़े देना या कपड़े धोकर सुखाना, उन्हें तय करना पुराने कपड़ों को। रात में जो बिस्तर वगैरह फैल जाते हैं, विंटर है तो थोड़े बहुत रजाइयाँ हुई, कंबल हुए, ये भी निकल कर आ जाते हैं, तो इन सब को करने में सुबह का बहुत सारा टाइम निकल जाता है। फिर मफ़िन भी है मेरे साथ, तो मफ़िन की भी मेरे पास केयर रहती है। फ़िलहाल मैं अभी सुबह की चाय बना रही हूँ और इसी के साथ नाश्ता भी रेडी कर दूंगी साइड बाय साइड। और मफ़िन को भी मुझे सुबह सुबह एग देना होता है। घुमाने वाले भैया जब उसे घुमाकर चले जाते हैं उसके बाद उसका भी ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करती हूँ। तो घर के इन कामों में ना कब सुबह बीत जाती है मालूम ही नहीं पड़ता, और सुबह बहुत प्रीशियस होती है हर किसी की लाइफ में। हालांकि कशिश अभी बड़ी हो गई है, जब कशिश छोटी थी तो ये सुबह मेरी और भी ज़्यादा बिजी हुआ करती थी, लेकिन पहले से कम बिजी है फिर भी। लेकिन काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। जब आप घर में रहते हो तो 4 चीज़ें निकलती हैं, गंदी होती हैं, उन सब में ना सुबह का पूरा टाइम निकल जाता है। काफ़ी टाइम से बेडशीट इकट्ठी हो रही थी, तो काफ़ी सारी बेडशीट मैंने एक साथ इकट्ठी कर ली थी। मैंने सोचा था कि एक साथ ही बेडशीट वगैरह वॉश करूँगी। बेडशीट वॉश करने के लिए मैं लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये मैंने हाल फिलहाल में यूज़ करना स्टार्ट किया है, मुझे पसंद आया है, बिल्कुल कहते हैं अच्छा है, और ये ईजी ब्रांड का ही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसमें कपड़े भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, साथ में शाइन भी मेंटेन रहती है। बेडशीट की शाइन अगर चली जाए ना तो बेड पर जब भी बिछाओगे तो फिर वो रौनक नहीं आती, कुछ ही दिनों में बेडशीट पुरानी लगने लगती हैं। और यहाँ पर मफ़िन वॉक करके आ गया है। जब मफ़िन वॉक करके आ जाता है तो उसके बाद डेली मैं उसके पैर जो हैं वो क्लीन करती हूँ, क्योंकि पैरों में ये लोग शूज़ तो पहन नहीं पाते। होते हैं इनके भी शूज़, लेकिन हम लोग नहीं पहनाते हैं। तो विंटर में तो मैं इसके पैर जो है सैनिटाइज़ करके वाइप कर देती हूँ, लेकिन जब समर होती है तो मैं पानी से वॉश कर देती हूँ। विंटर में मैं वो पानी से इसलिए वॉश नहीं करती कि ठंड ना पकड़ ले। तो अभी ट्रीट लेके बड़ा खुश हो जाता है। और आज ना मुझे गद्दे के ऊपर जो कवर था ना वो वॉश करना था, काफ़ी टाइम से वॉश नहीं हुआ है और बहुत गंदा हो रहा था। इसको वॉश करने के लिए मैं इजी यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इजी कपड़ों को काफ़ी सॉफ्ट रखता है, खुशबू भी मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर सारी बेडशीट धुल गई हैं और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। तो बस सारी की सारी बेडशीट, बेड कवर्स और पिलो कवर ये सब मैं सुखा दूँगी धूप में, और 1-1.5-2 घंटे में ये सूख भी जाएंगे। तो फिर अगला लॉट लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े 1-2 दिन से वॉश नहीं करे मैंने, तो आज कपड़े कुछ ज़्यादा ही हैं। घर के छोटे बड़े काम सब खत्म कर लिए मैंने, और खाना भी बना के तैयार रख लिया। दाल बनी है घर में और सेम आलू की सब्जी बनी है, लेकिन खाया किसी ने नहीं है, ना मैंने ना प्रशांत ने। प्रशांत तो बिना खाना खाए ही निकल गए। गुस्से में यही होता है एक्चुअली। मैंने भी खाना नहीं खाया क्योंकि मन ही नहीं किया। आज ना सुबह सुबह झगड़ा हो गया प्रशांत से मेरा। हालांकि मैं आप लोगों से घर की पर्सनल बातें नहीं शेयर करती हूँ व्लॉग में। अगर कभी कुछ हो भी जाता है मेरे और प्रशांत के बीच में तो कैमरे तक नहीं आने देती मैं उस चीज़ को अलग रखती हूँ और अपने व्लॉग्स को अलग रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब आप लोग मेरे व्लॉग्स देखो तो मुझसे कुछ सीख कर जाओ, या मुझे कुछ बता कर जाओ, या फिर मेरे व्लॉग आपको हैप्पीनेस दें। तो मेरा यही मोटिव रहता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडिया दे दिया आपको, कभी कुकिंग का आइडिया दे दिया, कभी घर को सलीके से रखने का आइडिया दे दिया, लेकिन कभी भी जो पर्सनल मेरी अपनी लाइफ में चल रहा होता है वो मैं नहीं शेयर करती इतना जल्दी से। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे फेस पे कभी ना कभी दिख भी जाता है। काफ़ी लोग नोटिस भी कर लेते हैं, क्या बात है आज बड़ा ही मूड ख़राब है आपका रीमा दी, आज आप कहते हैं खुश नहीं लग रहे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग नोटिस कर लेते हो, क्योंकि इतने दिन का कनेक्शन है, तो आप लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हो, तो इतना तो आप मेरे बारे में जान ही चुके हो कि अगर मेरा मूड ख़राब है या मैं खुश नहीं हूँ किसी व्लॉग में तो आपको नज़र आ जाता है। और आज कुछ ऐसी ही बात पर मेरा प्रशांत से झगड़ा हो गया।
झगड़े की वजह तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता है एक बात देखिए, जब झगड़ा जिस बात पे शुरू होता है ख़त्म किसी और ही बात पे होता है। ख़त्म तो मतलब हुआ ही नहीं है, क्योंकि प्रशांत ना अपनी ईगो पे बहुत जल्दी ले लेते हैं चीज़ों को। उनकी शुरू से आदत है, मतलब उनकी आदत ये है, जैसे वो कैमरे पे दिखते हैं ना आप लोगों को, वो हैं वैसे, मैं मानती हूँ वैसे हैं, लेकिन कैमरे पर इंसान कहते हैं अपना वो रूप नहीं लेकर आ पाता जो गुस्से वाला रूप होता है। क्योंकि जब कैमरा ऑन किसी के चेहरे पर आप करोगे तो वो ऑब्वियसली कैमरा कॉन्शियस हो जाएगा और ढंग से ही आपसे पेश आएगा। लेकिन क्या होता है ना कि हर किसी को गुस्सा आता है लाइफ में। प्रशांत को भी गुस्सा आता है और उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज है। आपको यकीन नहीं आएगा, शायद आप लोग सोचोगे रीमा ऐसे ही बोल रही है, लेकिन नहीं, मुझे पता है, मैं पिछले कई सालों से उनके साथ रह रही हूँ। मुझे पता है जब उन्हें गुस्सा आता है तो कितना तेज गुस्सा आता है, और फिर जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो पुरानी, अगली, पिछली सारी बातों को लपेट लेते हैं और पता नहीं ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं ना जो कि कहीं जाकर ना सीने में हर्ट होती हैं। और फिर ये लगता है कि यार मेरे पास तो मम्मी भी नहीं है जिनके पास मैं 2-4 दिन जाके रुक जाऊं, उनसे अपना हालचाल बता दूं या वो मुझे कुछ बता दें, अपना दिल हल्का कर लूं, थोड़ा मूड चेंज कर लूं, वो भी जगह नहीं है मेरे पास। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपके पास तो माँ जैसी सिस्टर है। हाँ, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, हम लोगों की बाउंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी भी अपनी लाइफ है, उसकी भी लाइफ के अपने अलग चैलेंजेस हैं, वो भी जॉब पर जाती है। तो मैं उसे अपनी घर की ऐसी छोटी बड़ी बातों में उलझा कर उसे परेशान नहीं करना चाहती। तो यही बात है कि शादी से अब तक जितनी भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, मनमुटाव हुआ है, लेकिन मैं रही इसी घर में हूँ, अपने कमरे में रही हूँ। प्रशांत भले ही दूसरे कमरे में जाके सो जाएं गुस्सा आने पे, लेकिन मैंने कभी अपना कमरा नहीं छोड़ा, ना घर छोड़ा, और ना ही मैं किसी और के घर गई झगड़ा होने पे या लड़ाई होने पे या मुंह सुझाने पे। नहीं हुआ मेरे से, कभी नहीं कर पाई मैं। ऐसे टाइम पे मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, अपनी मम्मी की याद आ जाती है। लगता है लड़कियों के पास अपनी माँ होती है ना तो एक सपोर्ट होता है उनका। जब भी कोई बात उन्हें अपने घर की बुरी लगती है तो कुछ ही टाइम के लिए सही अपनी माँ से फ़ोन पर ही सही बात कर लेंगी या उनके पास चली जाएंगी। वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं इस चीज़ को कभी वापस नहीं ला सकती, जो चीज़ मुझे कभी मिली ही नहीं, कभी मैंने महसूस ही नहीं करी शादी के बाद से। और ऐसा नहीं है मेरी लाइफ की इतनी बड़ी जर्नी में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई ही नहीं हो। बहुत बार आई हैं ऐसी प्रॉब्लम, जब हमारे बीच में झगड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। और आपको पता है जब हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं तब वो किस चीज़ों पे चले जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जाते बातों में। तो बात कुछ ऐसी भी नहीं है, लेकिन मैं बताऊं तो आज सुबह मेरी बात हो रही थी, पहले भी कई बार इस बारे में बात हो चुकी है कि प्रशांत हमें ना कशिश के लिए कुछ गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के रख लेनी चाहिए। मेरी बात इस बात पे शुरू हुई थी इनसे, तो इनका कहना ये था कि गोल्ड ज्वेलरी इतनी सस्ती तो आती नहीं है, मैं अभी नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं कशिश की पढ़ाई पे इतना खर्चा कर रहा हूँ और फिर मुझे उसकी हायर एजुकेशन के लिए भी जोड़ना है। लेकिन मेरा मानना ये है, हायर एजुकेशन तुम पढ़ाई सब करा रहे हो, लेकिन एक टाइम पे जाके उसके लिए हमें गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जब कभी हमारे पास इस चीज़ की ज़रूरत होगी तब हमारे पास और एक्स्ट्रा खर्चे भी होंगे, उन सब के बीच में इन चीज़ों को निकालना और टफ हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके कुछ सामान ऐसा जोड़ के रख लें और जो कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे दे सकें, हमारे ऊपर एकदम से बर्डन ना आए। तो प्रशांत कहते हैं कि मैं कितना कर लूँ, इतना ये वो, मेरी इतनी सेविंग इधर जाती है, मेरा इतना कशिश की पढ़ाई में लग जाता है, नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर सकता मैं, और तुम मुझसे इस बारे में बोलोगे भी नहीं, जब होगा तब होगा, जैसा होगा मैं उतना कर दूँगा। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगती है कि प्रशांत मेरी बात नहीं सुनना चाहते, समझना नहीं चाहते उस चीज़ की गहराई को। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी प्रशांत पे किसी चीज़ के लिए बर्डन बनी हुई हूँ। मैंने हमेशा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा किया है जिससे कि मैं उन पर बर्डन ना बनूं और बल्कि उनका हेल्पिंग हैंड बन के चलूँ। हमेशा मैंने ये कोशिश करी है। लेकिन ज्वेलरी की, गोल्ड की जब बात आती है तो ये एक बड़ा अमाउंट होता है जिसमें अगर आप धीरे धीरे खर्चा कर लोगे ना तो ठीक है, अदरवाइज़ एक साथ आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो बस मेरा यही कंसर्न था। बात तो सिर्फ इतनी सी बात से शुरू हुई थी, लेकिन बात वो खींचतान के कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ना कि आपको नहीं मालूम कि वो बात कहाँ घूम जाती है। जेंट्स का अच्छा है, नाराज़ हुए, गुस्सा हुए और चले गए, बाहर जाके अपना मूड ठीक कर लेंगे। हम लेडीज़ का क्या है,
नाराज़ हुए, गुस्सा हुए, फिर भी वही घर के काम कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, नाश्ता भी दे रहे हैं, टाइम पे चाय भी पिला रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी को गलत और सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन गुस्सा तेज है प्रशांत का, और जब आता है बहुत तेज आता है उन्हें, फिर वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं उस टाइम। और उनकी वो जो आवाज़ है ना, वो मेरे कानों में ऐसे गूंजती है, फिर चारों तरफ। बात शुरू किसी और चीज़ से हुई थी, कहाँ पे ले गए तुम, घर के सारे सामान तोड़ती रहती हो। कल क्या हुआ था ना, जब मैं वैनिटी सेट कर रही थी तो यहाँ पे मैंने एक फ्लावर पॉट रखा था। मैं यहाँ पे कुछ सेट कर रही होंगी, मुझे नहीं मालूम वो कब नीचे मेरे कपड़ों में उलझ गया, क्या हुआ, वो गिर गया और वो टूट गया। उसके बाद प्रशांत ने मुझे कल रात इतना बोला कि तुम्हें कोई चीज़ रखनी ढंग से नहीं आती है। मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, रात की बात है, इसे ख़त्म करते हैं, सो जाते हैं। और मैं रात में भी नहीं बोली थी, लेकिन सुबह फिर उठ के हम लोगों ने वही डेली रूटीन चालू हो जाता है, बात कर लेते हैं। फिर सुबह उठ के ये सब बात हो गई, क्योंकि जब आप एक चीज़ से होकर गुजर रहे हो तब दूसरी बात आ जाए निकल के, तो फिर और ज़्यादा तेज गुस्सा आता है। मैं दिखाती हूँ क्या हुआ है, क्योंकि ये कांच का था तो मुझे इसे अलग से पॉलीथिन में ही डालना था। रात में समेटा मैंने, ये टूट गया। मैंने कोई जानबूझ के नहीं तोड़ा था, मेरा हाथ लगा, गिर गया। और प्रशांत को भी अटेंडम गुस्सा आया बहुत कुछ। कल रात भी उन्होंने मुझे बोला, फिर सुबह भी बोल के चले गए। मुझे भी अब गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं किस पे निकालूं। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि अपना गुस्सा किसी पे निकाल भी सकें। जो महसूस करते हैं दिल में रख लेते हैं। बर्तन भी नहीं लगाया आज तो मैंने सुबह से। अभी उठी, मैंने सोचा बर्तन लगा लेती हूँ, और जब टाइम देखा तो 6:30-7 हो रहे थे, लेकिन प्रशांत अभी तक घर पे नहीं आए। मैं भी फ़ोन नहीं करने वाली, मैं कोई गलत तो हूँ नहीं। घर के तो काम एज यूजुअल चलते ही रहेंगे, वो तो कभी नहीं ख़त्म होने वाले। ड्यूटीज़ ऐसी चीज़ होती हैं, चाहे आप किसी भी मूड में हो, कैसे भी हो, आपको वो करनी ही होती है अपने घर की। खाना उठाकर मैंने सारा फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा कोई किसी को खाना नहीं है तो फ्रिज में जाएगा।